साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, किसान आंदोलन तेजी से चल रहा है। ऊपर से, आसमान से, धरती से किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऊपर से ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जहरीली गैस छोड़ी जा रही है। और अब तक लाठी चार्ज से और प्लास्टिक की गोली या रबर की गोली से, लाठी से, डंडे से, आंसू गैस से लगभग 300 से ज़्यादा किसान घायल हो चुके हैं। वे या तो इलाज करा रहे हैं या फिर आंदोलन स्थल से इलाज कराने के लिए जा चुके हैं। और कई कैंप भी, स्वयंसेवी कैंप एनजीओ के द्वारा आहूत किए गए हैं, जो कि प्राथमिक इलाज कर रहे हैं किसानों का। साथियों, ये घमासान जो छिड़ा हुआ है, इसके पीछे 12 मांगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग है एमएसपी पर गारंटी का कानून। आज हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार एमएसपी पर गारंटी का कानून क्यों नहीं बना रही है। क्यों कमेटी बनाने के बावजूद 2021 में जब आंदोलन हुआ था किसानों का 13 महीने, और जब आंदोलन वापस लिया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और किसानों से समझौता हुआ था कि 3 काले कानून तुरंत वापस कर रहे हैं और एमएसपी पर गारंटी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की सिफारिशों के बाद एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दिया जाएगा। तो उस वादा खिलाफी को लेकर के लगभग 2 साल बीत चुके हैं। किसान फिर से आंदोलनरत हो गए हैं और किसान इस बार अपने धरना स्थल तक, प्रदर्शन स्थल तक नहीं पहुंच सके। उसके पहले ही उन्हें रोक दिया और बिल्कुल युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं सीमा पर। दिल्ली के सीमा सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के पहले हरियाणा और पंजाब के रास्ते में ही किसानों को रोक दिया गया है और बलपूर्वक किसानों को वापस लौटाने की बात की जा रही है। तो किसानों की मांग जायज है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी किसान के आंदोलन का समर्थन किया है और संयुक्त किसान मोर्चा भी समर्थन कर रहा है। राकेश टिकैत खुल करके बयान दे रहे हैं तमाम टीवी चैनलों पर कि हम आंदोलनकारियों के साथ हैं, इनकी वाजिब मांगे मानी जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हो रहे हैं, बल्कि कल जो चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना आहत हो गए हैं कि आज किसानों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, तालाबंदी कर दिया अकाउंट पर। और उसके बाद जब हो हल्ला मचा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इसको उठाना शुरू किया तो तुरंत ही फ्रीज को खोल दिया गया। तो ये नौटंकी चल रही है पूरे देश में। लेकिन आज हम बात करेंगे एमएसपी पर गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही है। और ये कोई आंकड़े बाहर से नहीं मिले हैं, ये आंकड़े गोदी मीडिया के हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जिन आंकड़ों को देश की जनता को गोदी मीडिया समझा रही है, हम उसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो ड्रोन से हमले, आंसू गैस से हमले, गोले, बम, लाठियां, रबर की गोलियां, पानी की बौछार के बीच एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें कि भारत रत्न दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी बेटी ने खुल करके कहा है कि किसान क्रिमिनल नहीं हैं।
इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इनकी वाजिब मांगे मानी जानी चाहिए। और एम एस स्वामीनाथन ने खुद अपनी अनुशंसाओं में सरकार को एमएसपी की गारंटी देने की बात कही है, और वह एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में ही फाइल हो गई थी, सरकार को मिल गई थी। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने भी एमएसपी पर गारंटी नहीं दिया और किसानों के हित में काम नहीं किया। और उसके बाद 2014 से लेकर के अब तक 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एमएसपी पर गारंटी नहीं दिया। तो गोदी मीडिया जो कुछ समझा रहा है उसके तहत एमएसपी की गारंटी के लिए मान लीजिए बजट 100 रुपए का है, कुल बजट भारत का जिससे कि देश चलता है 100 रुपए का टोटल बजट है। उसमें 4 रुपए 85 यानी कि 4 रुपए 85 पैसे प्रतिशत, 4.85% यानी लगभग 5% मान लीजिए, 5% एमएसपी मिल रही है इस समय किसानों को। 23 फसलों पर अगर यह एमएसपी की राशि बनती है 36 रुपए, 100 में 36 रुपए 23 फसलों पर गारंटी नहीं बल्कि एमएसपी दे रही है सरकार। किसानों की मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी सुनिश्चित की जाए। तो सभी फसलों पर अगर गारंटी दी जाती है एमएसपी की तो 96 रुपए खर्च हो जाएंगे। गोदी मीडिया का कहना है कि 100 रुपए का बजट जो साल भर का है 2024 और 25 का, अगर गारंटी दे दी जाएगी एमएसपी की तो 96 रुपए खर्च हो जाएंगे, बचेगा 4 रुपए। 4 रुपए में हेल्थ, शिक्षा, डिफेंस और तमाम से खर्चे जो सरकार के होते हैं कैसे पूरे होंगे। अब इसको वास्तविक आंकड़ों के आईने में देखिए। 2024-25 का बजट है 47 लाख करोड़ रुपए। 23 फसलों पर अभी एमएसपी दी जा रही है और इस पर 2,28,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं 4.85% की दर से। 4.85% को 5% मान लीजिए, मतलब कि 5% अभी गारंटी दी जा रही है। एमएसपी दी जा रही है, गारंटी नहीं दी जा रही, एमएसपी दी जा रही है। और अगर एमएसपी की गारंटी इन्हीं 23 फसलों पर दी जाए जितना किसान मांग कर रहे हैं तो 17 लाख करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। और उस समय जो अभी 5% है वो बढ़ करके 36% हो जाएगा। और अगर सभी फसलों पर कुल खाद्यान्न जितने तरह की फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, अगर सब पर गारंटी दी जाएगी 36% के रेट से तो 45 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे सरकार के, जबकि कुल बजट 47 लाख है। तो 45 लाख करोड़ रुपए अगर किसानों को ही दे दिया जाएगा तो 2 लाख करोड़ रुपए में देश कैसे चलेगा। इस तरह के आंकड़े से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं गोदी मीडिया के एंकर और चाटुकार पत्रकार। आपको हम बता दें कि अभी अनुदान बजट जो पारित हुआ है, लेखा अनुदान, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। 1 साल का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है 47 लाख करोड़ रुपए, तो कुल मिलाकर के गलत आंकड़े पेश करके गोदी मीडिया इस देश के लोगों को गुमराह कर रही है। तो किसानों को तो गुमराह परेशान कर ही रही है, किसानों को तो निशाना बना ही रही है।
जमीन से लेकर के आसमान तक से उनके ऊपर वार किया जा रहा है। और जितने किसान घायल हो रहे हैं, जितने किसानों की आंखें फूट रही है, जितने किसान अंग भंग हो रहे हैं, उसके बारे में गोदी मीडिया शांत बैठी हुई है। तो साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और उन्होंने धोखा देने का काम किया है किसान आंदोलन को, जो 2020 और 21 में हुआ था। उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर के महीने में 13 महीने आंदोलन होने के बाद प्रकट हुए थे टीवी पर, तो उन्होंने कहा था कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई चूक रह गई है और हम 3 काले कानून वापस लेते हैं और बाकी मांगे भी हम मानेंगे और उसके लिए समझौता हो जाएगा। और लिखित गारंटी दिया कि बाकी मांगे भी मानी जाएंगी। जब तक लिखित गारंटी नहीं दिया था तब तक किसान यहाँ से अपने घरों की ओर नहीं गए थे। लेकिन 3 काले कानून तो वापस हो गए, बाकी उस समय 7-8 मांगे थी, कुल मिलाकर के 9-10 मांगे थी 3 काले कानूनों सहित। उन मांगों को में से एक भी नहीं मानी गई। इसलिए किसानों को फिर से आंदोलनरत होना पड़ा और किसान चाहते हैं कि वह अपनी मांगों को शांतिपूर्ण आंदोलन से, जिस तरह से कि पिछले वर्षों में आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था, उस तरह से आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव डाल करके हम अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। लेकिन चुनाव का माहौल है, लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, लगभग 1.5 महीने और रह गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बलपूर्वक उन्हें खदेड़ना चाहते हैं आंदोलन स्थल पर, धरना स्थल पर, दिल्ली के बॉर्डर पर उन्हें जाने ही नहीं दे रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से किसानों के ऊपर फायरिंग हो रही है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, हल्के बम जो कि धुआं देने वाले होते हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, रबड़ प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही है और जमीनी स्तर पर एक तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है दिल्ली और पंजाब हरियाणा के रास्ते में। ऐसे में क्या कहा जा सकता है? जिस कमेटी का गठन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस कमेटी में सरकारी तंत्र के लोग ज़्यादा रहे और किसानों के कम लोगों को शामिल करने की बात कही गई थी। और जो एक्सपर्ट किसान आंदोलन के नेता, किसान नेता देना चाहते थे, उन एक्सपर्ट को, आर्थिक जानकार को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। कमेटी में सरकारी पक्ष से सारे सदस्य रखे गए और उस कमेटी की अब तक 37 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कमेटी अभी तक अपनी अनुशंसा दे नहीं सकी भारत सरकार को कि कमेटी ने यह अनुशंसाएं की है और एमएसपी की गारंटी दी जाए। इसलिए किसानों को आंदोलनरत होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा कारपोरेट का ऋण माफ कर चुके हैं। लेकिन जब किसानों का नंबर आता है, किसान इनसे ऋण नहीं मांग रहे हैं या ऋण नहीं माफ करवा रहे हैं, बल्कि अपनी कमाई का वाजिब दाम मांग रहे हैं। और उस वाजिब दाम को देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 से ही आनाकानी करते रहे हैं और एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने से मुकरते रहे हैं। लेकिन किसानों ने भी ठान लिया है कि इस बार बगैर गारंटी का कानून बना लिए हम वापस नहीं लौटेंगे पंजाब हरियाणा के बीच, जहां उन्हें रोका गया है वहां से।
अब देखिए जीत किसकी होती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस देश में किसानों को लेकर के जो राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कर रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कि 2014 में अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। 2014 से 2024 आ गए, लेकिन उस गारंटी को नहीं दिया गया जिसे घोषणा पत्र में कहा गया था। और दूसरी बात, 15 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट का ऋण माफ कर देते हैं, जबकि उनका कोई आंदोलन भी नहीं होता है, उनका कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं होता है, और किसानों का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए अगर किसी किसान ने बैंक से कर्जा लिया है तो उसकी वसूली के लिए बैंक के लोग इतना परेशान करते हैं कि हर रोज कम से कम 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अब तक लगभग 10 सालों में कितना 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब ये आंकड़े गोदी मीडिया से मिले हैं, इसमें कितना सच है कितना अफसाना है कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गोदी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी और 45 लाख करोड़ रुपए उनके फसलों की कीमत दे दी जाएगी तो इस देश में महंगाई भी बढ़ जाएगी और उस महंगाई 20 से 25% महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये किस अर्थशास्त्री के दिमाग की उपज है नहीं पता, जाहिर है कि यह गोदी मीडिया के गढ़े हुए अपने आंकड़े हैं। 2021 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस देश में किसानों की आमदनी 10,218 रुपए प्रति माह है। अब इसमें ये लघु किसानों की आमदनी है या मध्यम वर्गीय किसानों की या उच्च वर्गीय किसानों की, यह नहीं स्पष्ट किया गया है, लेकिन 10,000 रुपए मान लेते हैं कि औसतन किसानों की आमदनी है तो यह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। आज के युग में, महंगाई के युग में 10,000 रुपए कुछ भी नहीं होता है। 10,000 रुपए में आपको कोई कर्मचारी भी नहीं मिलेगा काम करने के लिए महीने भर। और इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन वह जुमला साबित हुआ। अगर किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई होती तो उन्हें एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दिए होते तो बेरोजगारों को दर दर भटकने और आत्महत्या करने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि घोषणा पत्र में जारी कर देंगे कि हाँ एमएसपी पर गारंटी देंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे नहीं दे रहे हैं। तो यह मोदी सरकार की एक कुटिल नीति है कि किसान आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की, चुनाव तक किसान आंदोलन न चल सके उसके पहले उन्हें आंदोलन स्थल तक न पहुंचने दिया जाए। लेकिन किसान है कि वे नहीं मानेंगे, जिस तरह से कि पिछले 13 महीनों तक 2020-21 में आंदोलन किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा था कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है, हम 3 काले कानून वापस लेते हैं। उसी तरह से इस चुनाव के दौरान गरम तावे पर हथौड़ा मारने का काम किसानों ने किया है और उनकी यह हथौड़ा मारने की प्रवृत्ति भी उन्हें जीत दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।